आज हम अपने थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। लोकतंत्र और जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे एक स्टोरी से। और मैक्सिको ओलंपिक की स्टोरी है वो स्टार्ट करते हैं। दिस पिक्चर ऑन दिस पेज डिस्पाइट एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जो ये चित्र दिखाया गया है आपको सिविल राइट्स मूवमेंट्स को मतलब क्या है कि एक छवि पेश करता है जिसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें क्या हमारे जो सिविल मूवमेंट्स रहे हैं, सिविल राइट्स मूवमेंट रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसमें जो है ब्लैक्स के साथ जो भी ये गलत किया जाता था, एक इवेंट्स आप कह सकते हैं लगातार जो कई साल तक जो है लगातार जो प्रक्रिया चली 54 से जैसे 68 तक। तो इसमें क्या है कि जो ब्लैक्स पीपल होते थे जो स्लेव करके जो लेके आए जाते थे अफ्रीका के अंदर से और उनको अमेरिका के अंदर, तो उनके साथ भेदभाव होता था, तो उस भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। तो वही जो चीज़ है यहाँ पर दर्शाने का प्रयत्न किया गया अभी। This represent the medal ceremony of the 200 meters race in 1968 Olympic held in Mexico City. The two men standing with the clenched fist upraised and head bowed while the American national anthem was played are the USA athletes Tommy Smith and John Carlos. उसके बाद क्या है कि जो 1968 के अंदर क्या है जो मैक्सिको ओलंपिक रहे हैं वहाँ पर 200 मीटर की रेस हुई थी। तो उसमें क्या है कि भी ये जो विनर रहे हैं सबसे फर्स्ट जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं उनका नाम है टॉमी स्मिथ। उसके बाद जो थर्ड पोजीशन प्राप्त की थी वो जॉन कार्लोस, और सेकंड जो पोजीशन प्राप्त की थी वो ऑस्ट्रेलिया के जो एक और अन्य जो है एथलीट रहे थे जिसका नाम था पीटर नॉर्मन। हालांकि वो ब्लैक पीपल नहीं थे, उनका संबंध यहाँ से नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या इनका साथ दिया था यहाँ पर। उसके बाद जो बताया गया कि भी उन्होंने क्या किया अपनी मुट्ठी जकड़े हुए, जैसे कि हाथ ऊपर दिखाई दे रहा होगा इन्होंने हाथ किए हुए हैं, तो मुट्ठी बंद है और अपना जो सिर ये झुकाए हुए हैं, और नेशनल एंथम है जो अमेरिका का वो चल रहा है। जो टॉमी स्मिथ और जो है दो ये जॉन्स आपको बताया गया जॉन कार्लोस दो हैं, दे आर अफ्रीकन अमेरिकन। अफ्रीकन अमेरिकन का मतलब क्या है कि भी वो लोग क्या हैं उनके जो पूर्वज थे वो अफ्रीका से संबंध रखते हैं और आज वो अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया शुरुआत में कि भी वो क्या है स्लेव करके लेके आए गए थे भाई। दे हैड वन द गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल रिस्पेक्टिवली। दे रिसीव देयर मेडल वियरिंग ब्लैक सॉक्स एंड नो शूज टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी। उसके बाद क्या कि उन्होंने क्या गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट और थर्ड पोजीशन उन्होंने प्राप्त की है। उसके बाद क्या है कि जब वो अपने मेडल अपने रिसीव कर रहे हैं तो उन्होंने क्या सिर्फ ब्लैक सॉक्स पहनी है, कोई शूज़ नहीं उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया, मतलब नहीं पहना, और वो उनकी जो गरीबी को शो करता है। विद दिस गेस्चर दे ट्राई टू ड्रा इंटरनेशनल अटेंशन टू द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद जो ये इस प्रकार का जो प्रक्रिया उन्होंने की है तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि भी किस प्रकार से उनके साथ अमेरिका के अंदर भेदभाव होता है। द ब्लैक्स ग्लोव्ड एंड रेज्ड क्लींच फिस्ट वर मीन टू सिंबलाइज ब्लैक पावर्स, और ये इसीलिए दिखाया गया कि वो क्या है कि ब्लैक पावर का एक सिंबल उन्होंने यूज करने का प्रयत्न किया है भाई। The silver medalist, white Australian athlete Peter Norman wore a human rights badge on his shirts during the ceremony to show his support to the two Americans. उसके बाद है जो सेकंड नंबर की पोजीशन जो प्राप्त की सिल्वर मेडलिस्ट थे ऑस्ट्रेलियन एथलीट, मैंने आपको बताया था पीटर नॉर्मन। उन्होंने क्या कि ह्यूमन राइट्स का एक बैज पहना हुआ है और उन्होंने उनको सपोर्ट किया है कि भी जो ये स्लेवरी सिस्टम है ये जो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है रेशियल बेस के ऊपर, तो ये आपका गलत है भाई, ठीक है। Do you think that the Carlos and Smith should have raised an internal matter of American societies and international forms? Would you say that they have did this was politicals? Why do you think the Peter Normals, who are neither black nor American, joined to the gesture of the protest? If you were in the Normans' place, what would you do? उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि भी जो है ये जो हिस्सा जो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बेस के ऊपर उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, इंटरनेशनल जो फॉर्म थी बहुत बड़ा एक स्टेज था, इंटरनेशनल एक स्टेज थी बहुत बड़ी, और ये जो मामला था हम यदि बात करें तो एक देश के अंदर की मामले की बात करते हैं, तो क्या उन्होंने ऐसा करना सही समझा और क्या ये एक राजनीतिक तौर पे है, और क्या जो है पीटर नॉर्मन ने जो उनका साथ दिया क्या उन्होंने सही दिया, और क्या फिर आप उसके स्थान पर होते तो क्या होते भाई। द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन held Carlos and Smith guilty of violating the Olympic spirit by making a political statement. Their medals were taken back home. They were subjected
to a lot of criticism. Normal too suffered from rejection and was not included in the Australian teams for the next Olympic. तो उसके बाद क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल कमेटी थी जो ओलंपिक्स की, तो उन्होंने क्या कर दिया, उनके जो मेडल्स थे उनसे वो छीन लिए गए दोनों से, और ये पाया गया कि भी जो है आपने क्या है कि भी उनके जो नियम होते हैं संस्था के, उसके नियमों को आपने क्या है तोड़ा है। इसके बदले में आपको क्या मेडल्स हैं जो आपने जीते हैं वो वापस ले लिए जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ थी, जो पीटर नॉर्मन ने जो उनका साथ दिया था, तो उन्होंने कहा कि भी हालांकि उनकी तरफ से कोई विशेष जो है उनको ये नहीं दिया गया, मतलब कोई सज़ा नहीं दी गई, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम ने क्या उनको अगली बार क्या है जो ओलंपिक गेम्स हुए तो उनमें से उनको निकाल दिया गया था भाई। But their actions success in gaining international attention for the civil rights movement in the USA. Recently, the San Jose pronounced San Jose State University, of which they were former students, honored them and installed their status in the university campus. When Normal died in 2006, Smith and Carlos were pallbearers at the funeral. उसके बाद क्या हुआ कि भी हालांकि कोई वो, यदि हम बात करें जो ये मूवमेंट रहा है, तो इसने क्या कर लिया कि इंटरनेशनल स्तर पर अटेंशन ध्यान दी, क्योंकि जो ओलंपिक्स होते हैं बहुत बड़ा मंच होता है, आपको सभी को पता, सभी लोग बहुत सारे जो लगभग देश हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं उन खेलों को। तो इसी वजह से क्या कि जिन यूनिवर्सिटी में जो सैन होज यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की थी, तो वहाँ पर ये स्टेटस बनाया गया, उनकी जो है मूर्तियाँ बनाई गई हैं, ये जो दिखाई गई है, ये उनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनका जो है स्टेटस, उनकी एक मूर्ति बनाई गई है। और उसके अलावा क्या है कि भी 2006 के अंदर जब नॉर्मन की मृत्यु हुई तो स्मिथ और कार्लोस ने उनको क्या उनकी अर्थी को कंधा दिया था भाई। उसके बाद बात करते हैं डिफरेंसेस, सिमिलरिटी एंड डिवीजन, विभिन्नताएं, समानताएं और विभाजन की यदि हम बात करते हैं वो किस बेस के ऊपर हो सकता है, हम देखते हैं। द एथलीट्स इन द एग्जांपल ऑफ ओवर द रिस्पॉन्डिंग टू द सोशल डिवीजन हैड सोशल इनइक्वालिटी, बट डज दैट हैपन ओनली इन द सोसाइटी विच हैव रेशियल डिवीजन्स। यदि हम बात करें जो ये टेंशन एथलीट्स थे जो फॉर एग्जांपल दिया गया है, जो हम बात कर रहे थे जो असमानताएं थी समाज के अंदर, उनका विरोध कर रहे थे वो, तो क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ 1900 जहाँ पर क्या कि भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है, तो वहीं पर क्या है कि आपको असमानताएं दिखाई देती हैं। क्वेश्चन है आपसे ही, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दिस प्रीवियस 2 चैप्टर वी हैव ऑलरेडी नोटेड सम अदर फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन, क्योंकि हम पहले 2 चैप्टर में अलग प्रकार का जो सामाजिक विभाजन है जिसके कारण असमानताएं क्रिएट होती हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं भाई। बेल्जियम एंड श्रीलंका वर द 2 एग्जाम्पल्स शो बोथ रीजनल एंड सोशल डिवीजन्स, यानी कि वहाँ पर क्या स्थान के संदर्भ में और एक सामाजिक भेदभाव आपको देखने को मिला भाई। इन द केस ऑफ बेल्जियम वी नोटेड दैट पीपल हु लिव इन द डिफरेंट रीजन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड श्रीलंका वी नोटिस लिंग्विस्टिक एज वेल एज रिलीजियस डिफरेंसेस। यदि हम विभाजित करें बेल्जियम को तो वो भाषा के आधार पर अलग अलग क्षेत्र बटे हुए थे, जबकि श्रीलंका में क्या हो भाषा के आधार पर बटे हुए थे, साथ के साथ वो क्या है धर्म के नाम पर भी अलग अलग बटे हुए थे। द सोशल डाइवर्सिटी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म इन अ डिफरेंट सोसाइटी, इसलिए हम कह सकते हैं जो सामाजिक विभिन्नताएँ होती हैं वो आपको अलग अलग जो है सोसाइटी के अंदर अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेंगी भाई। उसके बाद हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, ये जो डिफरेंसेस होते हैं सामाजिक, ये किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। दीज सोशल डिफरेंसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। सबसे पहले तो क्या होती है ये जन्म आधारित होते हैं, जो विभाजन होता है, विभिन्नताएं पाई जाती है समाज के अंदर, वो जन्म से होती है। नॉर्मली वी डू नॉट चूज़ टू बिलोंग टू आवर कम्युनिटी। मुख्य रूप से क्या है भी हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिटी हम समुदाय के अंदर रहते हैं हम नहीं चुनते, क्योंकि वो जिस समुदाय में हमारा जन्म हो जाता है तो हम उसी से बिलोंग करते हैं भी। वी बिलोंग टू ए सिंपल बिकॉज वी आर बोर्न इन टू इट। हम उसी के अंदर चले जाते हैं क्योंकि हम क्या है उसके अंदर पैदा हुए थे बेसिक। We all experience social differences based on the accident of the birth in our everyday lives. People around us are male or female, they are tall and short, have different kind of complexes or have a different physical ability or disability. उसके बाद यदि हम बात करें कि भी जब हमें इनका जो अनुभव रहा है, जो सामाजिक विभिन्नताएं होती हैं वो जन्म के आधार पर भी होती हैं। हमारे जीवन के अंदर क्या है हर दिन हम इनको अनुभव करते हैं। और यदि हम बात करें चाहे किसी भी जो है मेल हो फीमेल हो, चाहे कोई लंबा हो कोई छोटा हो, तो अनेक प्रकार की विभिन्नताएं एक ही व्यक्ति में भी आपको अलग अलग देखने को मिलती हैं। उनकी फिजिकल एबिलिटी को लेकर हो सकती है, अक्षमता या फिर अक्षमता की बात करें डिसेबिलिटी की, तो विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी।
बट ऑल काइंड्स ऑफ द सोशल डिफरेंसेस आर नॉट बेस्ड ऑन द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो सारी विभिन्नताएं हैं जो आपको देखने को मिल रही है वो सिर्फ जन्म के आधार पर होती है। सम ऑफ द डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन द आवर चॉइसेस, फॉर एग्जांपल सम पीपल आर एथिस्ट। लेकिन कुछ जो चीज़ें होती हैं वो हमारे चॉइस के ऊपर बेस होती हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर नास्तिक है, दे डू नॉट बिलीव इन द गॉड और एनी रिलीजन, वो किसी जो भगवान या धर्म में विश्वास नहीं करते। सम पीपल चूज टू फॉलो ए रिलीजन अदर दैन द वन इन विच दे वर बोर्न। कुछ जो लोग होते हैं अपना धर्म जो चेंज कर लेते हैं, जिसमें वो पैदा होते हैं उसको छोड़कर दूसरे में चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द चॉइस वर टू स्टडी विच ऑक्यूपेशन टू टेक अप ऑन द विच गेम्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ टू टेक पार्ट इन। ऑल दीज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सोशल ग्रुप्स दैट आर बेस्ड ऑन द चॉइसेस। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, क्या व्यवसाय करेंगे, किस प्रकार के गेम खेलेंगे, कौन से कल्चरल जो है कार्यक्रम करेंगे, या फिर कोई सोशल ग्रुप है मतलब क्या करेंगे, ये सारा का सारा हमारे चॉइस के ऊपर बेस होता है। एवरी सोशल डिफरेंसेस डज नॉट लीड टू द सोशल डिवीज़न। सोशल डिवीज़न डिवाइडेड सिमिलर पीपल फ्रॉम वन अनदर। जो सामाजिक भेदभाव होता है वो सामाजिक जो विभिन्नताएं जो आपको देखने को मिलती हैं वो सामाजिक भेदभाव को लीड करती हैं। सोशल डिफरेंसेस डिवाइडेड सिमिलर पीपल फ्रॉम वन अनदर बट दे आल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपल्स। उसके बाद यदि हम बात करें जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं वो एक ही पर्सन को क्या है वो उनको अलग कर देते हैं, और यहाँ तक कि जो है अलग अलग जो लोग होते हैं उनको एक धागे में ही बांध देते हैं। यानी कि एक ही कुछ व्यक्तियों का समूह होता है उसको वो अलग अलग भी कर देते हैं। इसके अलावा जो विभाजन होते हैं ये विभिन्नताएं जो पाई जाती है समाज में, वो अलग अलग प्रकार के समुदाय या धर्म से जो संबंध रखने वाले लोग हैं उनको वो एक ही सूत्र के अंदर बांध भी सकते हैं। People belonging to the different social groups share differences and similarities cutting across the boundaries of their groups। इसके अलावा क्या करते हैं वो जो लोग होते हैं कि भी जो अलग अलग जो सोशल ग्रुप से संबंध रखते हैं उनके अंदर जो अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं, समानताएं पाई जाती हैं, तो वो एक दूसरे से की जो सीमाएं होती हैं उनसे परे भी जो शामिल हो जाती हैं। यानी कि मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भी वो एक बाउंड्री के अंदर बंधे हुए हैं। कई बार कुछ विभाजन ऐसे हो जाते हैं तो वो उन बाउंड्रियों को क्रॉस कर कर किसी अन्य प्रकार के लोगों के अंदर भी वो शामिल हो जाते हैं, सामाजिक ग्रुप्स जो होते हैं। इन द इंस्टेंट अबोव, जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे इसको, जैसे कार्लोस स्मिथ वर सिमिलर इन द वे एंड दस डिफरेंसेस फ्रॉम द नॉर्मन हु वाज द वाइट बट दे वर आल्सो टू द सिमिलर टू अदर वेज दे वर ऑल एथलीट्स हु स्टूड अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब इसको समझने के लिए क्या है कि भी वो क्यों परे चले जाते हैं कि भी जैसे कि ये दो व्यक्ति तो अफ्रीकन अमेरिकन थे, ब्लैक्स थे, लेकिन जो नॉर्मन थे वो बिल्कुल वाइट थे और ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखते थे। अब यहाँ पर तो उनमें विभिन्नता पाई गई, लेकिन ये बाउंड्री को क्रॉस कर कर वहाँ पर दूसरी साइड चले गए, क्योंकि ये जो अगर दूसरा विभाजन हम करते हैं समाज का, तो वो विभाजन है उनका एथलीट्स के बेस के ऊपर कि वो एक एथलीट कैटेगरी के संबंध रखते हैं, ग्रुप है उनका तो उससे संबंध रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो अलग से डिवाइड हो गए भाई। It is very common for the peoples belonging to the same religion to feel that they do not belong to the same community because their caste or sect is a very different। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं जो सामान्यतः जो लोग होते हैं वो कुछ एक ही जो है धर्म से संबंध रखते हैं, और वो कई बार क्या है कि भी अपने जो सेम कम्युनिटी को क्या है मतलब वो फेवर नहीं करते। उसका कारण हो सकता है कि भी हो सकता है वो दूसरी जाति का है, या फिर हो सकता है वो दूसरे पंथ का। हमारे देश के अंदर आप रख सकते हैं जैसे कि हमारा हिंदू धर्म हो गया, लेकिन हमारी कास्ट इतनी डिफ्रेंशिएट हो जाती है कि भी हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं, जो उच्च जाति के लोग होते हैं, निम्न जाति को अपना वो मानते ही नहीं भी। It is also possible the people from the different regions to have the same caste and feel close to each others. Rich and poor persons from the same family often do not keep close relationship with each other. They feel that they are very different. Thus we have more than one identity and can belong to the more than one social groups. We have different identity in the different context। उसके बाद आप अमीर गरीब का एग्जांपल ले सकते हैं कि परिवार से भी होते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा जो संबंध होते हैं अमीर गरीब के वो आपस में नहीं होते हैं, इसी वजह से क्या वो अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। और इस प्रकार की हम कह सकते हैं कि जो एक ही सामाजिक जो विभाजन होते हैं, ग्रुप्स जो बटे हुए हैं, उन ग्रुप्स की वजह से क्या बहुत सारी जो विभिन्नताएं समाज के अंदर आपको देखने को मिलेंगी भाई। इसके बारे में हम आगे फिर पढ़ेंगे भी कल।